हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे अबाउट एक्सरसाइज 6.1, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं भी कोई भी हमें एक फंक्शन मिलता है, कोई एक पॉइंट मिलता है और हमें चेक करना है कि फंक्शन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो डिस्कस कर चुके हैं हम कल, जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन था मोस्टली क्वेश्चंस में, और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, के की वैल्यू फाइंड आउट, कोई कांस्टेंट फाइंड आउट करना था। तो अब इसी को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं एक्सरसाइज को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने fx लिखा है, x की पावर 5 माइनस 32 बाई x माइनस 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड दिस इज योर 16 इफ x इज इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन आपको चेक करना है, गिवन नहीं है कॉन्टिन्यूअस, कि आपको चेक कर दीजिए कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, कि ये फंक्शन लिखा है आपके सामने एंड यू हैव टू चेक कि वेदर इट इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट एट दिस पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हम फर्स्ट मेथड इंप्लीमेंट कर दें या सेकंड। तो हम इसमें कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करने की सोच सकते हैं, फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे दो साइन है, इक्वल और नॉट इक्वल। तो कंफर्म बेटा हम इस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में हमारे पास कितनी कंडीशंस थी, दो। पहली कंडीशन एज यूजुअल है फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। तो सबसे पहले आप इस फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे किस पे, पॉइंट पे। तो यहां आप x को क्या लिखना चाहेंगे, 2। दैट्स मीनिंग वी हैव टू राइट द फंक्शंस वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। तो यहां x को क्या लिखा आपने, 2 के इक्वल। व्हाट इज द वैल्यू, 16। तो हम कहेंगे बेटा फंक्शन की वैल्यू 2 पे किसके इक्वल है, 16 के। दैट इज इक्वल्स टू 16। अंडरस्टूड होंगे सभी ये बात कि हम इस पे फर्स्ट मेथड क्यों सोच पा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ दो केसेस हैं, इक्वल और नॉट इक्वल। तो डेफिनेटली हम इसमें फर्स्ट मेथड सोच सकते हैं। तो फर्स्ट हो या सेकंड हो, फर्स्ट स्टेप तो कंफर्म है कि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। तो यहां x को क्या लिखेंगे आप, 2। व्हाट इज द पॉइंट, x इज इक्वल टू 2। तो यहां हमने x को 2 लिखा, तो x को 2 के इक्वल। तो व्हाट इज द वैल्यू, 16। फर्स्ट मेथड में हमें क्या निकालना होता है, लिमिट। सेकंड में लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट, यहां सिर्फ लिमिट। तो अब हम लिखेंगे भी लिमिट। लिमिट के लिए क्या लिखोगे आप, पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट, x इज इक्वल टू 2। तो यहां हम लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड अप्लाई ऑन fx। तो इसके बाद हमने यहां लिखा भी लिमिट x टेंड्स टू 2। तो जैसे हम इसको खुद पढ़ रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2। तो हमने ये तो नहीं कहा ना कि x 2 के इक्वल है, इसको हमने क्या बोला, x 2 को क्या करता है, 10। तो दैट्स मीनिंग बेटा x 2 के इक्वल नहीं है, बताया जा चुका है आपसे। तो x 2 के इक्वल नहीं है, तो दिस इज योर fx। उसको यहां लिखेंगे x की पावर 5 माइनस 32 और अपॉन x माइनस 2 लिख सकते हैं यहां तक आराम से। अब जब हम इसमें x को 2 लिखेंगे तो कंफर्म इट विल बी 0 by 0 फॉर्म। या आप यहां x को 2 लिखिए तो 2 की पावर 5 क्या होगी, 32। 32 माइनस 32 0, 2 माइनस 2 0, तो इट इज 0 by 0। आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया। फैक्टर्स अगर कोई बनाना चाहे तो वो डेफिनेटली किससे बना सकता है, बाइनोमियल से। सपोज आपको नहीं बनाना, तो आप लोगों ने +1 में लिमिट के बारे में एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 2। x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 लिख सकते हैं हम इसको, और नीचे x माइनस 2। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू a
दैट इज x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा था भाई n इंटू a की पावर n माइनस 1, जो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, चाहो तो बाइनोमियल से भी लिख सकते हो, a की पावर n माइनस b की पावर। तो अगर हम इस नंबर पे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो हमें सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए, व्हाट इज n एंड व्हाट इज a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचिए क्या इस पे फॉर्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि जस्ट लाइक इसी की तरह नंबर है। तो व्हाट इज योर a हियर, तो व्हाट इज a बेटा 2, व्हाट इज n 5, तो यहां n को 5 लिखिए, a को 2 लिखिए। तो ये आपको मिलेगा भाई 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1, तो ये हो गया भाई 5 इंटू में क्या हो गया 2 की पावर 4, तो दिस इज 5 इंटू 16, तो दैट इज 80। तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ ये फॉर्मूला रिवाइंड करने के लिए लिखवाया गया है कि आपको याद होना चाहिए लिमिट्स में। अंडरस्टूड। अब आप देखो फंक्शन की क्या वैल्यू थी पॉइंट पे 16 और लिमिट की क्या वैल्यू आई 80। तो क्या फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू इक्वल है? नहीं है। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कि भाई कंफर्म है कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या होगा बेटा? डिसकंटिन्यूअस। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमने ये लिखा, छोटा सा बिल्कुल, जैसे आपके सामने सेकंड क्वेश्चन यहां पे लिखा है भी fx, उसमें यहां पे हमने लिखा है x cos 1/x। पहला केस है if x इज नॉट इक्वल टू 0, फिर वैल्यू लिखी है 0 if x इज इक्वल्स टू 0। इसको भी आपको चेक करना है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, कि भाई ये कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 0। इसको चेक करो कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट एट x इज इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं एट x इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपके पास इसी टाइप का एक क्वेश्चन ये भी है, उसमें यहां इस कोस की जगह साइन मेंशन है। एक और क्वेश्चन है आपके पास मिलेगा आपको, उसमें यहां लिखा मिलेगा x माइनस ए, यहां x माइनस ए, यहां a और यहां a, और यहां पॉइंट होगा x इज इक्वल टू। तो जो ये मैंने दो क्वेश्चंस बोले उनका प्रोसेस बिल्कुल इसी की तरह है जो हम ये क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आप इसमें सोचना चाहो तो आप इस पे फर्स्ट मेथड भी सोच लिख सकते हो, सेकंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस केस में। फर्स्ट भी लिख सकते हो, डेफिनेटली सेकंड भी लिख सकते हो। तो हम इसमें फर्स्ट ही सोचेंगे। तो हमारे सामने ये फंक्शन है और ये पॉइंट है, हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। तो व्हाट इज योर पॉइंट? 0। तो यहां x को आप 0 लिखेंगे, तो x को 0 के इक्वल लिखेंगे आप यहां, तो दैट इज 0। तो बेटा फंक्शन की वैल्यू 0 पे किसके इक्वल हुई? 0 के। कि भाई इस फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालना चाहते हैं आप? पॉइंट पे। तो कंफर्म यहां x को क्या लिखेंगे आप? 0 0 के इक्वल। तो x 0 के इक्वल यहां पे है, तो व्हाट इज द वैल्यू? 0। अब सेकंड स्टेप होता है बेटा आप लोगों को क्या लिखनी है? लिमिट। तो लिमिट होगी x टेंड्स टू 0, और अप्लाई किस पे करोगे? fx पे। तो ये हो गया हम लोगों के पास लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमें पता है भी x टेंड्स टू 0, उसका मीनिंग होता है कि x 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हम इसको खुद कहते हैं x टेंड्स टू 0। तो कंफर्म x 0 के इक्वल नहीं है।
दिस इज एफ एक्स, तो हमने यहां लिख दिया अभी एक्स इंटू कोस 1/x। ओके, तो जब हम इसमें x को 0 लिखेंगे तो आपके माइंड में एक बात आएगी भी 1/0 इंफिनिटी, तो कोस इंफिनिटी तो कोई वर्ड ही नहीं सुना होता हमने, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां हम लिख देंगे x, और यहां हम ऐसे लिख देंगे ए फाइनाइट क्वांटिटी lying between -1 and 1। कि आपको पता है भी कोस होता है साइन होता है, तो कोस हो या साइन हो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू -1 से +1 होती है आपकी, तो हम इसी को ऐसे लिख देंगे फाइनाइट क्वांटिटी लाइंग बिटवीन -1 एंड +1। आपने खूब सुना है भाई, साइन हो कोस हो उनकी वैल्यू कुछ भी एंगल हो -1 to +1 होती है, तो इसको आपको डायरेक्टली लिखना है, यहां x0 नहीं लिखना है आपको। तो आप ये बताओ यहां पे क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है लाइंग बिटवीन -1 एंड +1। नाउ टेल मी व्हाट इज x? 0। तो यहां x को 0 लिखोगे आप, और 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? फाइनाइट क्वांटिटी से, तो कंफर्म क्या रिजल्ट आएगा? 0। यहां ऑब्वियसली एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी, तो x को 0 लिखिए, 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी? 0। लिमिट भी किसके इक्वल आई? 0, तो बोथ आर इक्वल, तो डेफिनेटली दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। कंफर्म ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आप डेफिनेटली चाहो तो इसको सेकंड मेथड से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा इसको, कि भी आपके सामने ये फंक्शन लिखा है x, यहां पे लिखा है x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 upon x -1 if x is not equal to 1। फिर लिखा है भी -1 if x is equal to 1। तो आपको चेक करना है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट एट x is equal to 1, कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट एट x is equal to 1। तो जब हमने इस क्वेश्चन में ही देखा, देखो ये क्लियरली एक फंक्शन हो गया। अब अगर ये नहीं बोला जा रहा है कि व्हाट इज दिस, तो कंफर्म याद रखो व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि कंफर्म ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है भी आपका, और इसको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है यानी x इज इक्वल टू 1 पे। तो आपके माइंड में एक बात आएगी कि यहां भी दो ही केसेस हैं, इक्वल नॉट इक्वल, तो फर्स्ट मेथड लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट मेथड नहीं लगाएंगे, कि किसी क्वेश्चन में अगर मोड हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो वहां कभी फर्स्ट मेथड नहीं सोचेंगे। रीजन है भी मोड की 2 वैल्यूज होती हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी 2 वैल्यूज हो सकती है, वो सुनिएगा ध्यान से। तो इसमें हम फर्स्ट मेथड नहीं सोच रहे, और मैं आपको ये कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं कि आपको फर्स्ट ही सोचना है सेकंड ही सोचना है। मैंने आपसे बोल दिया था, चाहो तो आप हर क्वेश्चन को सेकंड मेथड से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। तो हम इसमें फर्स्ट क्यों नहीं सोच पा रहे? बिकॉज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो जिसमें मोड हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो वहां कंफर्म सेकंड मेथड लगना है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेप तो फिक्स रहेगा, फंक्शन की वैल्यू किस पे लिखना? पॉइंट पे। तो व्हाट इज योर एक्स पॉइंट? एक्स इज इक्वल टू 1, तो बेटा यहां एक्स को आप 1 लिखेंगे। तो यहां जब मैं एक्स को 1 लिखूंगा तो एक्स को 1 के क्या लिखेंगे हम? इक्वल। तो व्हाट इज द वैल्यू? -1।
तो भाई पहला स्टेप क्लियर हो गया कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे किसके इक्वल है, -1, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड है, वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये दो चीजें आप सुनना गौर से, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्लियर हो पहली बात की, पहला स्टेप तो फिक्स है भाई, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे, तो यहां x को आप 1 लिखेंगे 1 के इक्वल, दैट इज -1। सेकेंड मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लास्ट वर्ड क्या है बेटा, लिमिट। तो लिमिट किस पे लिखते हो, लिमिट पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट तो हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1। कौन सी लिमिट है, लेफ्ट हैंड, तो यहां पे माइनस, अप्लाई ऑन fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। क्लियर हुई बात। अब 1 माइनस का मीनिंग होता है भी x 1 से स्लाइटली लेस है, कि x इस 1 से स्लाइटली लेस है, तो 1 के इक्वल तो नहीं होगा वो, कि भाई x, आप खुद बोल रहे हो कि इसका मीनिंग है कि x इस 1 से स्लाइटली लेस होता है। 1 माइनस का मीनिंग होता है कि x 1 से स्लाइटली लेस है, तो बेटा 1 के इक्वल तो नहीं हुआ ना वो, तो x 1 के इक्वल नहीं है, दिस इज fx। तो भाई x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 अपॉन x -1। अब हमने आपसे कहा था भाई लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, आपको हमेशा अप्लाई करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कंफर्म 100%। तो यहां पे आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेगा भाई यहां आप x को क्या लिखोगे, 1 माइनस h। पहले तो क्लियर है, 1 माइनस का क्या मीनिंग हुआ, 1 से स्लाइटली लेस, तो आपको लिखा ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है यार, x अगर 1 के इक्वल नहीं है तो दो ही बातें हो सकती हैं, x या तो 1 से लेस है या 1 से ग्रेटर है। तो x 1 से स्लाइटली लेस है, तो इसका मीनिंग कंफर्म है कि x 1 के इक्वल नहीं है, तो दिस इज fx। अब मैंने कहा था लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, ऑलवेज यू विल डू द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो वी आर अप्लाइंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो x को किससे रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है बाय 1 माइनस h, 1 माइनस h। अब क्या चेंज करेंगे हम, लिमिट सब्स्टिट्यूशन कहता है आप इस x को किस में चेंज कर रहे हो, h में, तो लिमिट भी h में चेंज करो। तो लिमिट में हम कहेंगे भाई x किसको टेंड कर रहा है, 1 को, तो x अगर 1 को टेंड करेगा तो h किसको टेंड करेगा, 0 को। 1 माइनस का सिर्फ क्या मीनिंग है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट तो वही है कि x किसको टेंड कर रहा है, 1 को, तो x अगर 1 को टेंड करेगा तो h किसको करेगा, 0 को। Put here. What is the limit now? H tends to 0. Limit h tends to 0 होगी। What is your x? 1 minus h. तो 1 minus h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 अपॉन क्या हो गया बेटा, 1 minus h -1। यहां पे लिमिट क्या होगी, h tends to 0, और इस x और इस x की जगह क्या लिख दोगे, 1 माइनस x लिख दिया। क्लियर हो सभी, 1 से 1 हो गया बेटा कैंसिल। तो अब हमारे पास ये बनेगा भी लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो गया भी 1 माइनस h -1 और अपॉन -h। ऑब्वियसली लिख सकते हैं आप सभी यहां तक। अब सुनिएगा ध्यान से, अब आप इसमें डायरेक्ट h को 0 नहीं लिखेंगे। सपोज आप में से किसी ने यहां h को 0 लिख दिया, तो कंफर्म ये 0/0 फॉर्म ही आएगी, और वही तो सोल्व करनी होती है। क्योंकि अगर आप h को 0 लिख भी दिया आपने, सपोज करो, तो h को 0 लिखा तो यहां 1 बचा। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है, 1 माइनस 1 0, व्हाट इज दैट, 0, 0/0 फॉर्म, और वही तो सोल्व करनी होती है लिमिट में। तो अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि कॉन्टिन्यूटी में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूटी में
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन है तो वहां लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। तो देखिए मैं यहां पे रियल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां हो गया बेटा 0, यहां क्या हो गया 1, यहां क्या हो गया अभी -1। तो 1 माइनस एच, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये एच कितनी बड़ी क्वांटिटी होती है? वेरी वेरी स्मॉल होती है। बताया गया था आपको कि भाई x टेंड्स टू 1 का क्या मीनिंग होता है? x टेंड्स टू 1 का क्या मीनिंग होता है? 0.9999 या 1.0001 समथिंग। ठीक है, तो जैसे आप, मैं चलो बता देता हूं कि भाई मान लो x टेंड्स टू 1 लिखा आपने, तो या तो हम x को क्या लिखेंगे 0.99999 समथिंग, या फिर हम x को क्या लिखेंगे 1.00001 समथिंग। तो अगर हम ये लिख रहे हैं तो लेफ्ट है, ये लिख रहे हैं तो राइट है। तो इस 1 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो ही तो x ये मिलेगा आपको। इस 1 में हम कुछ बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे तो ही तो ये मिलेगा आपको। तो यहां जो h लिखते हैं ये कोई वो नहीं कि भाई बड़ी क्वांटिटी होगी, इट इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेट टू 0, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो आपने सोचा भाई ये h एक वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो 1 माइनस एच लिख रहा हूं मैं। तो कुछ भी हो, चलो ये वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूं, 1 में से मैंने कुछ माइनस किया, बहुत छोटी क्वांटिटी माइनस किया, तो वो नंबर किसके और किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। सिंपल सी बात है। 1 में से आपने एक छोटी सी क्वांटिटी माइनस तो की है ना, भले कितनी छोटी क्वांटिटी माइनस तो की है ना। तो 1 में से एक छोटी सी क्वांटिटी माइनस करोगे तो नंबर 0 और 1 के बीच में आ गया। अब अगर नंबर किसके बीच में 0 और 1 के बीच में है तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? 0। तो बेटा यहां पे आप डायरेक्टली 0 लिखोगे, तो अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पे डायरेक्टली 0 लिखना आपको, 0 -1 अपॉन -h। तो ये बनेगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां मेरे पास बनेगा 1/h, माइनस माइनस कैंसिल। व्हाट इज h? 0, तो दिस इज 1/0, 1/0 इज इंफिनिटी। क्लियर हुई बात? तो मैंने यहां तक तो हर कोई लिख लेगा आप में से, नो डाउट। तो बात को सुनिएगा बेटा, अब यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखा नहीं नंबर, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है आपको, h को 0 नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने h को 0 लिखा तो कंफर्म इट इज 0/0 फॉर्म, और वही तो सिंप्लीफाई करनी होती है। तो 1 माइनस h क्या हुआ? 1 में से एक छोटी सी क्वांटिटी माइनस की हमने, तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में है तो क्या होगा? 0। तो दिस इज योर लेफ्ट लिमिट। अब मैं कहना चाहूं तो यहीं से कह दूंगा कि इट इज डिसकंटीन्यूअस, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या थी? -1, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई? इंफिनिटी। तो राइट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, दिस इज डिसकंटीन्यूअस। फिर भी मैं राइट निकाल रहा हूं, आपको फिर से ध्यान हो जाएगा। चलो राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। तो हमने राइट हैंड लिमिट लिखी, राइट हैंड लिमिट। तो लास्ट वर्ड क्या है? लिमिट। तो लिमिट, लिमिट के लिए क्या चाहिए? पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट? 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1। विच लिमिट? राइट हैंड, तो प्लस अप्लाई ऑन fx। तो अब हम यहां पे लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस का क्या मीनिंग हुआ? 1 प्लस का मीनिंग हुआ भाई x 1 से स्लाइटली ग्रेटर है, x 1 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो 1 के इक्वल तो नहीं हुआ ना। तो दिस इज fx। अगेन यू विल राइट दिस, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 और अपॉन x -1। अभी आपसे बोला गया था भाई लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, आप हमेशा क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन, कंफर्म। तो यहां सब्स्टिट्यूशन करूंगा मैं, तो यहां मैं x को किससे रिप्लेस करूंगा अभी?
तो बेटा मैं यहां x को रिप्लेस करूंगा बाई 1 प्लस एच, कि भाई यहां हम x को किससे रिप्लेस करेंगे 1 प्लस एच, कि x को रिप्लेस किया हमने बाई 1 प्लस एच। फिर क्या चेंज करेंगे हम लिमिट्स, तो x किसको टेंड कर रहा है 1 को, कि भाई when x tends to 1 then x tends to 0, when x tends to 1 then x tends to 0। राइट हैंड लिमिट लिखी, ऑलवेज यू विल डू सब्स्टिट्यूशन, तो हम x को रिप्लेस करेंगे बाई 1 प्लस एच। रिप्लेस करते अगला काम है लिमिट चेंज करना, तो x किसको टेंड करेगा 1 को, तो x 1 को टेंड करेगा तो x 0 को, सब कुछ यहां पुट कीजिए। तो हम लोगों की जो लिमिट होगी वो लिमिट क्या होगी x टेंड्स टू 0, x की जगह क्या लिखना है अभी 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 बाई 1 प्लस एच और -1, यहां 1 प्लस एच लिख दीजिए, यहां 1 प्लस एच लिख दीजिए। 1 से 1 हो गया बेटा कैंसिल, तो अब हमारे पास ये बचा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या बचा हमारे पास 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 और अपॉन में क्या बचा h, ठीक। अब 1 प्लस एच का क्या मीनिंग हुआ, व्हाट इज एच, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो 1 प्लस का मीनिंग हुआ कि 1 में कुछ आपने ऐड किया है, तो अगर मैं 1 में कुछ भी ऐड कर रहा हूं चाहे वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, अगर मैं 1 में ऐड कर रहा हूं तो वो नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा, और अगर नंबर किसके बीच में आया 1 और 2 के बीच में आया तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, लेफ्ट में देखिए कौन है 1, तो यहां पे 1 लिखेंगे बेटा। तो ये हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां हमने लिखा 1 माइनस 1 अपॉन h, तो ये हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या लिखोगे 0 बाई h, तो दिस विल बी 0, कहीं आप में से कोई सोचे कि 0 बाई 0 हो, दिस विल बी 0। तो जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए क्वांटिटी का और इसमें क्या आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वहां डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे आप, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डायरेक्ट लिखना है आपको। तो देखिए 1 प्लस एच, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, 1 माइनस एच 0, अब मैं कह दूं 2 माइनस एच 1, 2 प्लस एच 2, सिंपल सा याद रख सकते हो। 3 माइनस एच 2, 3 प्लस एच 3, तो इसमें आपकी मेन चीज थी ये से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये लिखते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से कि आपके सामने एक fx लिखा है, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। fx में पहला वर्ड लिखा है 1 माइनस कोस ax, अपॉन लिखा है बेटा x sin x, यहां पे केस है इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, फिर हमारे पास लिखा है 1/2 इफ x इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या बोला गया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कि भाई आप लोग a की वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब जैसे पिछले लेक्चर में समझाया गया, ये आपके सामने फंक्शन है और ये हमने कंफर्म कह दिया कि ये x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस गिवन है, आपको ये कांस्टेंट a फाइंड आउट करना है। ओके, समझ गए क्वेश्चन को क्या कह रहा हूं मैं, कॉन्टिन्यूअस गिवन है ये आपको, और आपको जैसे कल हमने पढ़े k फाइंड करना, जस्ट लाइक दैट यहां पे बेटा हमें a फाइंड आउट करना है। तो आप ये सोचो कि पहले कि इस पे हम कौन सा मेथड इंप्लीमेंट में ला सकते हैं, फर्स्ट ला सकते हैं कि दो केस है इक्वल और नॉट इक्वल, यहां कोई मोड भी नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी नहीं है,
तो हम सोच सकते हैं फर्स्ट मेथड। फिर मैं फिर से कह रहा हूं आपको, कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट से सोचना, भले ही आप सेकंड से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज की। ओके, हम फर्स्ट से लिख रहे हैं। तो नॉर्मली आप सोच पाएंगे अब कि भाई फर्स्ट से हमें कब सोचना है, जब हमारे पास सिर्फ दो केस हो, इक्वल और नॉट इक्वल। बस कंडीशन है कि इसमें मोड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम कंफर्म सोच सकते हैं फर्स्ट से। ठीक है, तो ये हमें कॉन्टिन्यूअस इवन है 0 पे, हमें ये निकालना। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ऑलवेज सेम फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। तो व्हाट इज द पॉइंट x इज इक्वल टू 0? यहां x को 0 लिखा हमने, x को 0 के इक्वल 1/2। तो बेटा फंक्शन की वैल्यू 0 पे किसके इक्वल हो गई? 1/2। अब जो फर्स्ट मेथड होता है उसमें हम सिर्फ लिमिट निकालते हैं, सेकंड में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं। तो अब हम यहां पे लिमिट लिखेंगे। लिमिट के लिए हमें क्या लिखना होता है? पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट? 0। तो अब हम यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड वी विल अप्लाई ऑन fx। तो अब हमने इसको लिखा भी लिमिट x टेंड्स टू 0। क्लियर? x टेंड्स टू 0, तो हम इसको खुद कह रहे हैं x टेंड्स टू 0, मीनिंग x 0 के इक्वल नहीं है। व्हाट इज दिस? fx, उसको यहां लिखिए 1 माइनस cos ax और अपॉन x sin x। कि भाई पहली बार इसमें दो साइन थे बेटा, इक्वल और नॉट इक्वल। तो हम फर्स्ट मेथड सोच पाए, बिल्कुल सोच पाए, क्योंकि इसमें ना मोड है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब फर्स्ट मेथड कहता है फर्स्ट या सेकंड कुछ भी, हमारा पहला स्टेप तो 100% फिक्स है फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। तो हमने fx की वैल्यू किस पे लिखी? x इज इक्वल टू 0 पे, तो आप x को 0 लिखोगे, दैट इज 1/2। सेकंड काम लिमिट लिखना है। लेफ्ट राइट किस में लिखते हैं? सेकंड में। यहां फर्स्ट है तो लिमिट लिख दीजिए, x टेंड्स टू 0, अप्लाई ऑन fx। व्हाट इज fx? दिस विल बी, क्योंकि x टेंड्स टू 0 मीनिंग x इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप बेटा अगर इसमें x को 0 लिखते हो तो व्हाट इज योर cos 0? 1 माइनस 1 0, तो कंफर्म इट विल बी 0/0 फॉर्म। कि भाई 100% है कि ये आपकी आएगी 0/0 फॉर्म। क्लियर है सर? तो कंफर्म इट इज 0/0 फॉर्म। अब आपको बताया जाता है कि 0/0 फॉर्म में अगर कौन प्रेजेंट है? साइन। तो जो उसका एंगल है वो उसके नीचे बना दो। पहला काम तो यही कर लीजिए। तो इसको हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और साथ साथ किसका फॉर्मूला सोच सकते हैं आप? 1 माइनस कोस का। कल भी बताया गया था आपको कि कहीं भी अगर 1 माइनस कोस लिखा है, 1 प्लस कोस लिखा है, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? अप्लाइंग द फॉर्मूला। तो व्हाट इज योर 1 माइनस कोस? 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ। व्हाट इज हाफ? ax/2। ओके, यहां पे x। अब यहां क्या था बेटा? साइन x था, तो जो इसका एंगल है वो इसके नीचे बना दो, साइन x बाई x और इंटू एक्स। लिमिट है 0/0। इसमें कौन दिखाई दिया? साइन, तो जो इसका एंगल है वो नीचे बना दीजिए। अब देखो क्या यही एंगल लिमिट में है भाई? टेंड्स टू 0 है, कल वाली बात याद हो तो आपको कि साइन x बाई x बना दिया आपने। फिर ये देखो क्या यही एंगल लिमिट में है, और टेन किसको कर रहा है? 0 को। तो आप लिख सकते हो। और आपने किसका फॉर्मूला लगाया भाई? 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ। तो व्हाट विल बी दिस बेटा? 1। ये आपका 1 हो गया, हटा दीजिए इसको, दिस इज 1। अब हमने फिर देखा कि लिमिट में हमारे पास क्या है? साइन है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, 2 साइन ax/2। फिर क्या लिख दीजिए बेटा? साइन ax/2। साइन का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, साइन ax/2, साइन x/2। अब नीचे क्या बचा था हमारे पास? x इंटू एक्स। तो बेटा एक x यहां लिख दो और एक x यहां लिख दो। क्लियर हो सभी यहां तक? अब इस साइन का क्या एंगल है हमारा? ax/2, तो वही एंगल यहां बनाओ।
तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड? a/2 से। तो यहां बेटा a/2 से क्या कर दो? डिवाइड, और a/2 से यहां क्या कर दो? मल्टीप्लाई। व्हाट विल बी दिस नाउ? 1। अब कहोगे ये एंगल तो यहां नहीं है, तो भाई साहब इसको a/2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये 0 ही रहना है ना, कि अगर मैं यहां x को 0 लिखूं तो ये साइन 0/0 फॉर्म ही तो रहेगी, 0/0, वही तो फॉर्मूला होता है। सेम यहां लगाइए, तो इसको a/2 से क्या करो? डिवाइड, और a/2 से क्या करो? मल्टीप्लाई। व्हाट विल बी दिस ऑल्सो? 1। तो अब हमारे पास ऑल इन ऑल क्या बचा भाई? 2। और क्या बचा हमारे पास? एक a/2। और क्या बचा हमारे पास? a/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा बेटा हमारे पास a²/2। समझ गए सारी बातें? 1 माइनस कोस का फॉर्मूला लगाया, साइन का एंगल नीचे बनाया तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, फिर साइन स्क्वायर 2 बार था तो 2 बार लिख दीजिए, और जो एंगल यहां है वो नीचे बनेगा, बस ये काम है। नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अब a²/2 आ गई लिमिट, और अब हमें पता है कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हमें गिवन है, तो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे और ये लिमिट दोनों क्या होंगी? इक्वल। तो हम लिखेंगे बेटा जो a²/2 होगा हमारा, वो किसके इक्वल होगा भाई? 1/2 के। लिमिट ये आई a²/2 और ये फंक्शन की वैल्यू, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हम कहेंगे भाई 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो a² किसके इक्वल हो गया? 1 के। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab? +-1। दिस इज द वैल्यू। क्लियर होगा ये पार्ट अच्छे से? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जैसे हम ये लिख रहे हैं छोटा सा, फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा आपका, ये लिखा है कि f(x) है, फंक्शन f(x). इसमें यहां पे लिखा है बेटा जी 3ax + b, 3ax + b if x is greater than 1। फिर यहां लिखा है 11 if x is equal to 1। फिर यहां पे लिखा है 5ax - 2b if x is less than 1। तो अब हमने ये कहा दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to 1। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गौर से आप अपना, कि आपके सामने बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कि ये फंक्शन लिखा है और ये फंक्शन भी हमने कहा भी कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to 1। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप ये देखो कि कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो विच मेथड यू कैन अप्लाई हियर? डेफिनेटली सेकंड, क्योंकि इसमें कोई दो केस थोड़ी ना, इक्वल नॉट इक्वल, इसमें तीनों केस हैं, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, लेस भी है, तो सेकंड मेथड ही लिख सकते हो आप। ओके, ये भी सोच लो भाई इसमें कितने कांस्टेंट हैं? 2, तो 2 सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो सिंपल देखो, कंफ्यूज नहीं रहना है आपको, फर्स्ट कहां सेकंड कहां। फर्स्ट नॉर्मली सोच लो भी जिनमें 2 साइन हो, इक्वल नॉट इक्वल, वहां सोच सकते हो। नहीं सोच पा रहे तो हमेशा सेकंड लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। जिसमें 2 साइन इक्वल नॉट इक्वल फर्स्ट सोचा, बशर्ते उनमें मोड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी हर क्वेश्चन को भले आप फर्स्ट से कर सकते हैं जिसमें इक्वल और नॉट इक्वल। अब यहां कितने केस है? तीनों है, ग्रेटर, इक्वल और लेस, तो सेकंड लिखिए। अब आप ये बताओ, ये आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन है और आपके माइंड में क्लिक हो रहा है कि आप सेकंड मेथड लगा रहे हो,
तो सेकंड मेथड में हमारे पास कंडीशंस कितनी होती हैं? 3। फर्स्ट में कितनी होती हैं? 2। तो सेकंड लगा रहे हो तो उसमें कितनी कंडीशन है? 3। फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड, सिंपल सी बात है। और कॉन्टिन्यूअस क्या है? ये गिवन है ना आपको, तो गिवन है तो वो तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल होंगी। तो पहली क्या है? फंक्शन की वैल्यू किस पे? पॉइंट पे। तो भाई फंक्शन की वैल्यू किस पे? पॉइंट पे। किसके इक्वल होगी बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट। और किसके इक्वल? राइट हैंड लिमिट। कि तीनों की तीनों क्या होंगी? इक्वल। क्यों हुई तीनों इक्वल? क्योंकि हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है। और सेकंड मेथड में कॉन्टिन्यूअस कब होता है फंक्शन? जब ये तीनों कंडीशंस इक्वल हो हमारी। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हो। तो इक्वल लिखेंगे हम तीनों को क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन। नाउ टेल मी फंक्शंस वैल्यू एट 1। तो यहां x को 1 लिखेंगे हम। तो x को 1 के इक्वल 11। तो बेटा यहां पे 11 लिख दीजिए। तो 11 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। कल पिछले लेक्चर में आपने इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े थे सारे। जब कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो सारी कंडीशंस क्या होंगी? इक्वल। अब सेकंड मेथड लगा रहे हो तो इसमें तीनों कंडीशंस इक्वल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेफ्ट हैंड लिमिट। कौन सी लिमिट लिख रहे हैं आप? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लास्ट वर्ड क्या है? लिमिट। तो लिमिट लिख दीजिए। लिमिट किस पे लिखते हो आप? पॉइंट पे। तो व्हाट इज द पॉइंट है? 1। तो हमने लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1। और कौन सी लिमिट लिख रहे हो? लेफ्ट हैंड। तो यहां पे माइनस। और अप्लाई किस पे? भी fx पे। तो अब हम यहां पे लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। फिर लास्ट वर्ड क्या है? लिमिट। लिमिट लिख दिया। पॉइंट लिमिट x टेंड्स टू 1 लिख दी ना। पॉइंट 1 है तो लिमिट x टेंड्स टू 1। लेफ्ट हैंड है तो माइनस लिख दो। 1 माइनस का क्या मीनिंग होगा? कि x 1 से स्लाइटली क्या होगा? लेस होगा। कि x 1 से स्लाइटली लेस है। तो x 1 से स्लाइटली लेस यहां लिखा है। तो व्हाट विल बी दिस? fx। तो उसको यहां लिखिए 5ax माइनस 2b। अब कंफर्म है कि भी आपकी लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो। कंफर्म बताया गया था लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो। हम हमेशा क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। कंफर्म। तो यहां सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम यहां x को किससे रिप्लेस करेंगे? बाय 1 माइनस h। कि भाई हम x को रिप्लेस करेंगे बाय 1 माइनस h। 1 माइनस h। क्लियर है बात? 1 माइनस का क्या मीनिंग होगा बेटा? x 1 से स्लाइटली लेस है। दिस इज fx। लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, वी विल ऑलवेज डू सब्स्टिट्यूशन। तो हम x को रिप्लेस करेंगे बाय 1 माइनस h। अब क्या चेंज करते हैं हम? लिमिट्स। सब्स्टिट्यूशन कहता है लिमिट भी x में लिखिए अब। तो अब हम कहेंगे कि हमारा x किसको टेन कर रहा है? 1 को। कि भाई x अगर 1 को टेन करेगा तो x किसको टेन करेगा? 0 को। When x tends to 1 then x tends to 0। वो यहां लिखिए। तो अब यहां पे कंफर्म लिमिट क्या हो जाएगी? h tends to 0। यहां पे लिमिट लिख दीजिए x tends to 0। और इस x की जगह किसको लिखिए? इस x की जगह। तो इस x की जगह हम किसको लिखेंगे बेटा? 1 माइनस h। तो ये हम लिखेंगे 5a इंटू 1 माइनस h और माइनस 2b। समझ गए बात को? लिमिट क्या होगी हमारी? x टेंड्स टू 0। और यहां इस x की जगह हम किसको लिखेंगे? x की जगह 1 माइनस h लिख दिया। x की जगह 1 माइनस h। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज h? दिस h 0। तो यहां h को 0 लिखेंगे हम। तो यहां क्या बचेगा? 1। तो ये बचेगा बेटा 5a माइनस 2b। यहां h को 0 लिख दीजिए आप। तो 5a माइनस 2b। दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल? 11।
तो यहां से आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन 5a minus 2b is equal to 11. This is your first equation. क्लियर है यहां तक? अब हम कौन सी लिमिट लिखेंगे? राइट हैंड। नाउ वी विल राइट योर राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, तो कौन सा वर्ड हम लिख रहे हैं? लिमिट। तो लिख दिया भी लिमिट। लिमिट के लिए पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट? 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1। विच लिमिट? राइट हैंड। तो यहां पे प्लस लिखेंगे, अप्लाई किस पे? fx पे। तो अब हम इसको लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब 1 प्लस का क्या मीनिंग है? कि x 1 से स्लाइटली ग्रेटर है। ये है आपका कि 1 प्लस क्या कहेगा? x 1 से स्लाइटली ग्रेटर है। तो ये रहा केस आपका कि x 1 से स्लाइटली ग्रेटर है। तो व्हाट इज दिस? fx। तो यहां आपने fx लिखी भी 3ax प्लस b। लास्ट टाइम मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिख रहे हो तो 100% आपको सब्स्टिट्यूशन करना ही करना है। तो अब यहां सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे तो हम इसमें x को किससे रिप्लेस करेंगे भाई? 1 प्लस h। राइट हैंड लिमिट है तो हम x को क्या लिखेंगे? 1 प्लस h। x को लिखेंगे 1 प्लस h। फिर हम कहेंगे भी x किसको टेंड कर रहा है? 1 को। तो when x tends to 1 then h tends to 0। x किसको टेंड कर रहा है? 1 को। तो x 1 को टेंड करेगा तो h किसको करेगा? 0 को। तो अब हम यहां पे कहेंगे भी हमारी लिमिट क्या होगी? h tends to 0। What is your x? x is 1 plus h। तो ये हो गया भी 3a into 1 plus h और प्लस b। क्लियर है यहां कि भाई हमने यहां सब्स्टिट्यूशन करना है तो x को क्या लिखना है हमें? 1 प्लस h। फिर हम लिमिट चेंज करेंगे तो x किसको टेंड कर रहा है? 1 को। तो h किसको करेगा? 0 को। तो व्हाट इज लिमिट? h टेंड्स टू 0। व्हाट इज x? 1 प्लस h। नाउ टेल मी व्हाट इज h? 0। तो यहां x को 0 लिखेंगे हम तो क्या बचेगा? 3a प्लस b। तो ये बच गया बेटा 3a प्लस b। तो व्हाट इज योर राइट हैंड लिमिट? 3a प्लस b किसके इक्वल? 11 के ही इक्वल। आप में हो सकता है कोई ये गलती कर दे कि लेफ्ट और राइट को इक्वल लिख के सोल्व करने बैठे। ऐसा नहीं होगा। लेफ्ट को भी 11 के इक्वल लिखना है और राइट को भी 11 के इक्वल ही लिखना है। तो अब हम लिखेंगे भाई 3a प्लस b किसके इक्वल? 11। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। तो अब आपको ये दो इक्वेशंस मिलेंगी, इनको सोल्व करके बेटा आपको क्या फाइंड करना है? a और b। अंडरस्टूड है? तो अब इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कीजिए? 2 से। और इसमें क्या कीजिए? ऐड। तो व्हाट इज योर फर्स्ट इक्वेशन? 5a minus 2b is equal to 11। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 से प्लस 2b किसके इक्वल भी? 22। अब इनको क्या करोगे आप? ऐड, कैंसिल। दैट इज 11a किसके इक्वल भी? 33। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 3। अब इस a को 3 आप इसमें पुट कीजिए। तो a को 3 लिखेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस b किसके इक्वल? 11। तो यहां से हो गया भी 9 प्लस b किसके इक्वल? 11। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 2। तो दिस इज a। तो सिंपल सी बात है, इसमें तीनों केस थे ग्रेटर, इक्वल और लेस। तो कंफर्म आप इसमें सेकंड मेथड सोचेंगे। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है और हमें पता है सेकंड लगा रहे हैं। सेकंड में कितनी कंडीशंस थी? 3। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों क्या होंगी? इक्वल, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जैसे ये लिखा है आपके पास, दैट इज योर 6th कि fx लिखा है कि दिस इज इक्वल्स टू sin a plus 1 into x plus sin x upon x if x is less than 0. फिर लिखा है c if x is equals to 0. फिर लिखा है रूट x plus bx square माइनस में लिखा है रूट x और नीचे लिखा है b इंटू एक्स की पावर 3/2 if x is greater than 0. ये आपके सामने एक फंक्शन लिखा है fx sin a plus 1 इंटू एक्स, तो ये कंप्लीट एंगल है साइन का, यहां पे इस साइन का एंगल है a plus 1 plus sin x by x if x is less than 0. This is c if x is equal to 0 and this is root x plus bx square minus root x by bx की power 3/2 if x is greater than 0. Condition if this function is continuous at x is equal to 0. ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है at x is equal to 0 पे, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. आप a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए. अब आप देखते हैं कि इसमें आपके पास तीनों केस हैं, लेस, इक्वल, ग्रेटर, तो डेफिनेटली सेकंड मेथड लगाएंगे आप. अब ये फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन है एंड विच मेथड यू आर अप्लाइंग, सेकंड. कंफर्म हो गया माइंड में? तो सेकंड मेथड में हमारे पास कंडीशंस कितनी होती हैं? 3, और तीनों कंडीशंस कंफर्म क्या होंगी? इक्वल, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है. पहली कंडीशन क्या है? फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, व्हाट इज द पॉइंट? 0. किसके इक्वल भी? लेफ्ट हैंड लिमिट. और किसके इक्वल? राइट हैंड लिमिट. कि आपको कंफर्म पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है और आपके माइंड में फिक्स हो गया कि हम यहां सेकंड मेथड लगा रहे हैं. तो सेकंड मेथड में हमारे पास कंडीशंस 3 होती हैं. पहली फंक्शन की वैल्यू पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट? 0, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल होंगे. व्हाट इज द फंक्शंस वैल्यू एट 0? तो आप यहां x को 0 लिखेंगे तो 0 के इक्वल यहां पे, तो व्हाट इज द वैल्यू? c. तो दिस इज योर बेटा c. तो अब हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और दोनों को c के इक्वल लिखना है, इनको आपस में इक्वल नहीं लिखना है. पिछले क्वेश्चन में यही बात बताएगी आपसे. तो अब हम लिखेंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, और ध्यान से सुनिएगा अभी क्वेश्चन. ये कोई भी लिख सकता है आप में से, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस गिवन है. लिमिट लिखेंगे, लिख दे लिमिट. व्हाट इज द पॉइंट? 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0. लेफ्ट हैंड है तो बेटा माइनस, अप्लाई ऑन fx. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस. क्या लिखेंगे? लिमिट, लिख दी लिमिट. क्या लिखोगे? पॉइंट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड है तो माइनस, अप्लाई ऑन fx. तो x टेंड्स टू 0 माइनस का क्या मीनिंग होगा? कि x 0 से स्लाइटली लेस है. Here is your number 0 माइनस x 0 से स्लाइटली लेस है. व्हाट इज दिस? fx. उसको यहां लिखिए. तो ये हो गया साइन a plus 1 इंटू एक्स, प्लस में क्या हो गया अभी? साइन x, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? x. अभी मैंने ये कहा था कि लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, कंफर्म 100% सब्स्टिट्यूशन करना है आपको. तो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. तो हम यहां x को किससे रिप्लेस करेंगे भी? माइनस h. हम यहां x को रिप्लेस करेंगे बाई 0 माइनस h. तो व्हाट इज 0 माइनस h? माइनस h. तो हमने यहां x को किससे रिप्लेस किया? 0 माइनस h माइनस h. अब क्या चेंज करेंगे?
लिमिट्स। तो x किसको टेंड कर रहा है? 0 को। तो अब हम कहेंगे व्हेन x टेंड्स टू 0, कि भाई जब x 0 को टेंड करेगा तो h भी किसको टेंड करेगा? 0 को। तो उसको यहां पुट कीजिए। तो व्हाट इज द लिमिट x टेंड्स टू 0? कि भाई x किसको टेंड कर रहा है? 0 को, तो h भी 0 को ही टेंड करेगा। तो यहां लिमिट क्या होगी? h टेंड्स टू 0। और इसमें जहां कहीं भी क्या दिखाई दे रहा है? x, उसको क्या लिखिए? -h। तो ये हो गया बेटा साइन a+1 इंटू -h, प्लस में क्या हो गया अभी? साइन -h, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? -h। सब्स्टिट्यूशन किया, ये सारा डाटा यहां लिखना है। तो अब लिमिट क्या होगी? x टेंड्स टू 0, तो यहां क्या होगी? h टेंड्स टू 0। और इसमें जहां कहीं भी x था उसको हमने क्या लिख दिया? -h। अब ये बताओ, ये साइन का एंगल है और आपने खूब पढ़ा है भी साइन माइनस थीटा होता क्या है? माइनस साइन थीटा। तो इस एंगल माइनस को आप बाहर लिख दीजिए। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां हो गया भी साइन a+1 इंटू h, माइनस बाहर। यहां भी यही काम कीजिए, माइनस साइन h, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? -h। क्लियर है यहाँ? इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? माइनस, ब्रैकेट यहां क्या लिख दीजिए? प्लस। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं यहां तक तो बिल्कुल आराम से। अब अगर हम इसमें x को 0 लिखते हैं तो कंफर्म इट विल बी 0/0 फॉर्म। कि भाई हमने यहां x को 0 लिखा, तो व्हाट इज h? 0, साइन 0 0, साइन 0 0, व्हाट इज h? 0, तो दिस इज 0/0 फॉर्म। अब हमने आपसे अभी कहा था, फिर कह रहे हैं कि भाई कौन सी फॉर्म है हमारी? 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म में अगर कौन प्रेजेंट है? साइन। तो जो उसका एंगल है वो उसके नीचे बनाए। कंफर्म 0/0 फॉर्म हो गई। और इसमें कौन दिखाई दे रहा है? साइन दिखाई दे रहा है। तो एक ही काम है कि जो उसका एंगल है वो नीचे बनाओ। तो पहले इस h को अलग अलग कर दीजिए। तो अब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां हो गया साइन a+1 इंटू में क्या हो गया? h, और अपॉन में क्या हो गया? h। फिर प्लस में लिख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां क्या लिख दो बेटा? साइन h/h। कि भाई कौन सी होगी हमारे पास? 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म में अगर कौन प्रेजेंट है? साइन। तो एक ही काम है, जो उसका एंगल है वो नीचे बनाओ। तो उसके लिए पहले हमने इस h को इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। अब इस साइन का क्या एंगल है हमारे पास? a+1h, तो नीचे बनाना है। तो बेटा इसको a+1 से क्या? डिवाइड, और इसको a+1 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। नाउ टेल मी दिस नंबर 1, व्हाट इज दिस ऑल्सो? 1। तो यहां क्या बचा? a+1, यहां बचा a+1, फिर बीच में प्लस, और यहां क्या बचा? 1। तो दिस इज a+2, दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ गए? अब a+2 किसके इक्वल होगा? c के, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल? c के। तो ये हो गई भी फर्स्ट इक्वेशन कि a+2 किसके इक्वल हो गया? c के। क्लियर होगी ये बात? यहां एंगल है a+1 इंटू h, नीचे क्या था? x, तो a+1 से मल्टीप्लाई, a+1 से डिवाइड। दिस इज 1, दिस इज 1, यहां बचा a+1, यहां 1, तो a+2 इज इक्वल टू c। नाउ वी विल सोल्व राइट हैंड साइड। सॉरी, राइट हैंड लिमिट, उसको सुनिएगा भी ध्यान से। दैट वाज c। अब हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो क्या बोल रहे हैं हम? राइट हैंड लिमिट। तो पहले लिमिट लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। कौन सी लिमिट है? राइट हैंड, तो प्लस अप्लाई ऑन fx। तो फिर हमने इसको लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस का क्या मीनिंग? देखो सिंपल सी बात है भाई, लिमिट लिख दी x टेंड्स टू 0, राइट है तो प्लस अप्लाई ऑन fx। 0 प्लस का क्या मीनिंग?
कि x 0 से स्लाइटली ग्रेटर है। 0 माइनस मीनिंग x 0 से स्लाइटली लेस है, 0 प्लस मीनिंग x 0 से स्लाइटली ग्रेटर है। तो x 0 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो दिस इज fx रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो गया रूट x और नीचे क्या हो गया बेटा बी एक्स की पावर 3/2। अभी हमने फिर कह रहे हैं कि लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, हमेशा कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहां सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो हम x को किससे रिप्लेस करेंगे बाई h। लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, हम हमेशा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हम x को किससे रिप्लेस करेंगे 0 प्लस h। तो व्हाट इज 0 प्लस h, तो x को x लिखेंगे। अब लिमिट चेंज, तो अब हम कहेंगे भाई x किसको टेंड कर रहा है 0 को। देखिए आप ध्यान से x 0 को टेंड कर रहा है, तो h भी किसको करेगा 0, वो पुट कीजिए यहां। तो हम लोगों की लिमिट होगी x टेंड्स टू 0, और इसमें जहां कहीं भी क्या दिखाई दे रहा है x, उसको हम क्या लिखेंगे h। तो ये हो गया रूट h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस में हो गया बेटा रूट h, और डिनोमिनेटर में हो गया b इंटू एच की पावर 3/2। क्लियर हो सके। अब अगर हम इसमें h को क्या लिखते हैं 0, तो अगर आप इसमें h को 0 लिखोगे तो कंफर्म इट इज 0/0 फॉर्म। अब हम ये 0/0 फॉर्म सोल्व करें, तो 0/0 में हम हमेशा कहते थे फिर रैशनलाइजेशन कर सकते हो। अगर उसमें क्या प्रेजेंट है रूट, तो इसमें रूट है तो रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और कर लेंगे हम इसमें। इन दोनों से कंफर्म h कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो h कॉमन है तो बेटा यहां क्या बनेगा 1 प्लस बी एच माइनस में क्या हो गया रूट h, और नीचे क्या हो गया b इंटू एच की पावर 3/2। इन दोनों से h कॉमन लेंगे। क्या इस नंबर को हम ऐसे लिखते हैं रूट h और इंटू रूट 1 प्लस बी एच लिख सकते हैं भाई। h का रूट अलग कर दो, इसका रूट अलग कर दो। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो रूट h, तो अब हम लिखेंगे भी लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट h कॉमन हो गया, तो यहां बन गया रूट 1 प्लस बी एच, और माइनस में क्या हो गया 1, और नीचे क्या हो गया b इंटू एच की पावर 3/2। रूट h का मीनिंग h की कितनी पावर है 1/2, यहां h की कितनी पावर है 3/2। तो इस 3/2 में से कितनी घटाइए 1/2, क्योंकि इसको आप नीचे ला सकते हो, तो यहां सिर्फ h बचेगा। तो हम लिखेंगे भी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां हम लिखेंगे बेटा रूट 1 प्लस बी एच माइनस 1, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे बी एच। h की कितनी पावर है 3/2, यहां कितनी है बेटा 1/2, इसको यहां लाएंगे तो पावर नेगेटिव माइनस हाफ, तो 3/2 माइनस हाफ 1, तो दैट इज h। अब कंफर्म आप इसका क्या कीजिए रैशनलाइजेशन, तो इसको आप रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई, और उसी से आप इसको क्या कीजिए भी डिवाइड, रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको क्या पढ़ा हमने a माइनस बी, और इसको क्या पढ़ा भी a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी a प्लस बी। तो पहला शब्द क्या आता है a स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर 1 प्लस बी एच, माइनस में क्या आएगा b स्क्वायर, व्हाट इज b स्क्वायर 1, नीचे क्या हो गया बी एच, और इंटू 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस बी एच। ओके, 1 से 1 क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो अब हमारे पास ये बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास बी एच, नीचे क्या बचा हुआ है बी एच, और इंटू 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस बी एच, बी एच से बी एच कैंसिल। नाउ व्हाट इज योर h 0, तो यहां h को 0 लिखेंगे आप, तो 1 का रूट 1 होगा 1 प्लस 1 2, तो दिस विल बी 1/2। तो राइट में लिमिट लिखना है, तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट है, तो प्लस अप्लाई ऑन fx।
जीरो प्लस मीनिंग एक्स जीरो से स्लाइटली ग्रेटर है, तो दिस इज एफ एक्स। लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, सब्स्टिट्यूशन पुट है। कंफर्म 0/0 बननी थी तो 100% रैशनलाइजेशन आना ही आना था क्योंकि रूट है, तो इसको पहले ये सिंप्लीफाई कर दिया, यहां तक आ गया। अब कर दीजिए रैशनलाइजेशन उसको। तो व्हाट इज योर राइट हैंड लिमिट? राइट हैंड लिमिट क्या है? 1/2। तो राइट हैंड लिमिट क्या है? 1/2 किसके इक्वल? सी। तो बेटा सी की क्या वैल्यू आ गई? 1/2। व्हाट वाज लेफ्ट हैंड लिमिट? a + 2 इक्वल टू सी। What is right hand limit? 1/2 equal to c. ओके, तो c की क्या वैल्यू है आपके पास? c की क्या वैल्यू आई? 1/2। तो यहां c को लिखो बेटा 1/2। तो a + 2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से a की वैल्यू आएगी 1/2 -2। तो यहां से a की वैल्यू आ गई बेटा -3/2। तो दिस इज a, दिस इज c। अब हमें a b c तीनों निकालने थे, तो ये a हो गया, ये c हो गया। तो व्हाट अबाउट b? एनी रियल नंबर। तो हम कहते हैं b इज एनी रियल नंबर, कि b हमारा कोई भी रियल नंबर हो, ठीक, लेकिन b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। रीजन कि अगर मैं इसमें b को 0 लिख देता हूं इस वाले पार्ट में, तो ये 0/0 बनेगा। तो ये C हो गया, ये A हो गया, B नहीं आया, तो इसका मीनिंग कंफर्म है बेटा B इज एनी रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 0। समझ गए 0 के इक्वल क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां 0/0 बन सकता है। तो दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। पढ़ें आप इतना, और कराए जाएंगे आपसे क्वेश्चंस, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ो और अच्छे से रह जाइए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।